Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of PPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एंशियंट हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो उसका जो जितना भी सिलेबस का जो पार्ट था एंशियंट हिस्ट्री का वो हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो एंशियंट हिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो आगे का जो टॉपिक है वो है आपको मेडिएवल हिस्ट्री। तो मेडिएवल हिस्ट्री की हम लोग आज बात करेंगे और मेडिएवल हिस्ट्री का जो टॉपिक वो हम लोग आज से ही शुरू करेंगे। तो जो मेडिएवल हिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेडिएवल हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है, किस तरह से यह सीरीज आपको मेडिएवल जो हिस्ट्री का वो सीरीज आपको आगे किस तरह से लेक्चर आपको आगे मतलब बढ़ाया जाएगा, किस तरह से लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर सबसे पहले मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो क्या होता है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है और मेडिएवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री से में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। लेकिन मेडिएवल हिस्ट्री एक छोटा सा टॉपिक है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, और पूछे भी जाते हैं तो वहाँ से जो आपको रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको जो क्वेश्चंस है वहाँ से रिलेटेड वो मेनली आपको दिल्ली सल्तनत हो गया जो आप लोग जानते हैं, जो मेनली आपको जो आप बोल सकते हैं ये आपको मुगल का जो पीरियड हो गया वहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो और जो क्या क्या मोनूमेंट्स बना है और क्या क्या जो बुक्स जो काय की, क्योंकि क्या होता है कि जो आपको एंशिएंट इंडिया था, जो एंशिएंट हिस्ट्री था, वहाँ पर जो लिटरेरी सोर्स का जो एविडेंसेस था वो बहुत ही कम था। वो आप लोगों ने देखा हो गुप्ता पीरियड में, वहाँ बहुत सारे आपको लिटरेरी एविडेंसेस का सोर्सेज मिला। अगर आप मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिएवल हिस्ट्री में आपको लिटरेरी सोर्स बहुत ज़्यादा है। तो लिटरेरी सोर्स की हम अगर बात करें तो जैसे अकबर पीरियड में हम लिटरेरी सोर्स देखें या जहांगीर पीरियड में, औरंगजेब में, तो औरंगजेब तक ही हम लोग डिस्कस करते हैं मेडिएवल हिस्ट्री। तो वहाँ से औरंगजेब के बाद वो आप जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का वहाँ से शुरुआत हो जाता है। तो अगर मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिएवल हिस्ट्री में हम लोग यही जो 10 टॉपिक है, अरब और तुर्क्स का जो इन्वेजन हुआ, उसके बाद कैसे दिल्ली सल्तनत आपको जो उसका मतलब एम्पायर आपको मतलब सेटअप हुआ, उसके बाद कैसे मतलब एम्पायर आपको जो मुगल एम्पायर का मतलब गठन हुआ या कैसे मुगल एम्पायर आपको आगे बढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग आज आज बात करेंगे अरब और तुर्क कंक्वेस्ट इंडिया। अरब और तुर्क कैसे इंडिया है और कैसे उन्होंने मतलब उसने क्या क्या मतलब आपको राज किया, कैसे जो लूट पाट बोल सकते हैं या इन्वेट करना, किलिंग, जितना लड़ाई, ये सब हम लोग देखेंगे। जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे, क्योंकि ये आपको पीटी के लिए क्रैश कोर्स है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो अगर अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस में हम लोग एनालिसिस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, लेकिन पीटी में जो मेन पॉइंट्स आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आप अरब एंड तुर्क कंक्वेस्ट इंडिया। तो अरब और तुर्क कंक्वेस्ट की यहाँ बात करें, तुर्क, अरब और तुर्क, तो आप लोग अगर जानते हैं कि अरब जो बोला जाता है अरब, अरब और तुर्क, तो अरब से जो आए वो तुर्क जो तुर्किस्तान से आया, तुर्कमेनिस्तान से आया, वो कंक्वेस्ट इन इंडिया कैसे हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो अरब से जो इंडिया है वो 1712 में, 1712 में जो वो लोग आए आपको सिंध इन वेस्टर्न इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहला जो आपको जो अरब का जो आपको इंडिया में जो मतलब शुरुआत हुआ, इंडिया में कंकरी आना, इंडिया में इन्वेजन करना, इन्वेड करना, वो किस समय हुआ? 1712 एडी में हुआ। और किसके अंडर लीडरशिप में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के लीडरशिप में हुआ। तो ये आपको मोहम्मद बिन कासिम के लीडरशिप में हुआ। तो जो जो इम्पोर्टेंट वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो अरब क्या किया, यहाँ पर आपको सेटलमेंट्स शुरू किया मतलब जो इंडिया में, उसके बाद जो कि मेनली वेस्ट कोस्ट में था। जो इंडिया की अगर बात करें, आप इंडिया की अगर जो बात कर रहे हैं तो ये आपको जो मेन कोस्ट जो रीजन था, जो अगर मैप में ठीक से नहीं बनाता है, जो मेन कोस्ट का आपको जो रीजन था आपको, ये क्या हो गया, वेस्ट कोस्ट का जो रीजन था आपको, यहाँ पर उन्होंने मतलब सेटलमेंट सबसे ज़्यादा शुरू किया। जो आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान या पंजाब, राजस्थान का जो रीजन है वो, हियर दे लिव्ड इन पीस विद द लोकल पीपल। वो लोग पीस के साथ रहते थे, वो लोग मैरी भी किए इंडियन इंडियन पीपल के साथ, इंडियन ट्रेड भी आपको अदर रीजन ऑफ एशिया में स्टैब्लिश्ड की। ये आपका अरब से इंडिया थे। फिर जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जो कॉन्फ्लिक्ट कब से शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करते हुए 1100 से 1200 एडी में शुरू हुआ। शुरू में जो 1712 से यहाँ रहते थे तो वो उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था, वो सिंपली ट्रेड किए, मैरिज रिलेशन भी बनाए, अच्छे से शांत से एकदम रहते थे। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ वो 1100 से 1200 एडी के बाद शुरू हुआ। 1100 से अगर 1200 एडी की बात करें तो वहाँ रैपिड चेंजेस हुआ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में। तो वहाँ सडन अटैक हुआ टुर्क्स का नॉर्थर्न इंडिया में, जो मतलब फिर टूथ ट्राइब्समैन का जो अटैक हुआ, रूथलेसली वो लूट करते थे, मतलब मार मार काट और रूथलेसली लूटना, लूट पाट करना, ये हम लोग का क्या था मतलब नेचर था वो आपको।
जो तुर्किश जो ट्राइब्समैन था। तो वो जो सबसे जो मेजर अटैक वो आप लोग जानते हैं किसके द्वारा किया गया था? महमूद ऑफ गजनी। ये महमूद ऑफ गजनी, गजनी एक क्या है कि एक जगह का नाम है, उसी का महमूद मतलब वहाँ का जो मेन लीडर था उसी को महमूद ऑफ गजनी बोला जाता है। तो गजनी जो अटैक किया, जो महमूद ऑफ गजनी, वो थ्रोन जो असेंड किया वो 1998 से 130 तक असेंड किया। वो सेमिनाइट का रूरल था गजनी। गजनी कहाँ? अफगानिस्तान में। महमूद हिमसेल्फ क्लेम डिसेंट फ्रॉम द लीजेंडरी ईरानियन किंग का वो डिसेंट उसे बोला जाता था, जिसका नाम अफरासियाब था। आपको तो महमूद बोला जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि वो 17 रेड्स किया इंडिया में। तो सबसे ज्यादा जो रेड्स किया वो हिंदू शाही रूलर्स पर किया। आप लोग जानते हैं जो सोमनाथ टेम्पल पर जो अटैक हुआ था, जो वहाँ का शिवलिंग जिसने तोड़ दिया, तो महमूद एक गजनी ही था। मतलब बहुत सारा ज्यादा अटैक किया, मतलब बहुत ज्यादा लूटपाट किया। तो उसे मतलब इंडिया में एक लुटेरा के नाम से जाना जाता है, एक बहुत बड़ा मतलब लुटेरा के नाम से जाना जाता है जो महमूद एक गजनी है। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद, महमूद का जब डेथ हुआ उसके बाद जो वहाँ का जो क्या बोलते हैं जो पावरफुल किंगडम जो निकल कर आया वो सेल्जुक एम्पायर था। तो सेल्जुक एम्पायर जो वो था वो सीरिया, ईरान, त्रांस, ऑक्सियन ये सब जगह है। तो यहाँ का क्या था? वो एम्पायर था, मतलब पूरा फैला हुआ था। तो ये गजनवाइट्स का जो एम्पायर था उसको क्या किया? कंट्रोल किया। तो इन द बोलता है कि जो बैटल हुआ मसूद में, आपको सन और महमूद, वो किसको क्या किया? डिफीट किया गया। और फिर वो डिफीट करके वो लाहौर भाग गया रिफ्यूजी लेने के लिए। तो इसलिए बोलता है गजनवाइट एम्पायर का जो लिमिटेड था वो गजनी और पंजाब में। तो अगर मेजर इन्वेजन की बात करें, मोहम्मद गजनी का जो मेजर इन्वेजन था इंडिया में वो कहाँ था? हिंदू शाही रूलर जयपाला, सबसे पहले जो रूलर यहाँ पर उसने अटैक किया 1008 एडी में। तो जो फर्स्ट इन्वेजन था वो उसने डिफीट किया जयपाला को 1008 एडी में। जो पीस क्या था? पीस उसके द्वारा फिर बनाया गया। जयपाला को फिर मार दिया गया, फिर मतलब वो किल हिमसेल्फ, खुद उसने अपनी हत्या कर ली। उसका सन जो आनंद पाल था वो सक्सेसर बना, वो आगे राजा बना। फिर भेड़ा में कंक्वेस्ट किया महमूद आपको, जो बैंक ऑफ झेलम और भेड़ा में, वहां पे महमूद क्या किया? प्लंडर किया, बहुत रूथलेसली लूटा, मारा काटा, सब चीज किया, बहुत रूथलेसली ये आपको मतलब किंग माना जाता है जो महमूद गजनी था। सुखपाल में फिर सुखपाल जो वहां का उस समय रूलर था, आपको सुखपाल को भी गवर्नर अपॉइंट किया महमूद अपने समय में। इस्लाम को इम्ब्रेस किया, इस्लाम को बढ़ाया। तो ये आपको महमूद गजनी का देश। आनंद पाला जो था, वो आनंद पाला रूलर था उस समय, वो वाज डिफीटेड, उस महमूद ने उसे डिफीट भी किया वहां पर। और फिर नया जो कैपिटल भी था नंदनाना उसको बनाया वहाँ। फिर लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में महमूद आपको मतलब अटैक किया, आपको कन्नौज में भी क्या किया उसने? अटैक किया, प्लंडर किया, आपको कलिंजार को भी प्लंडर किया आपको। फिर सोमनाथ को, ये मैं चर्चा कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ टेम्पल को, सोमनाथ में उसने अटैक किया। उसका ऑब्जेक्टिव था मतलब फियर, मतलब डर फैलाना राजपूत के, मतलब राजपूत में डर फैलाना। लेकिन वो ऐसा तो नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट था, बहुत ज्यादा आपको क्या बोल सकते हैं अपोजिशन था, बहुत ज्यादा अपोज किया, मतलब लड़ाई मारपीट सब हुआ, बहुत ज्यादा ही वार हुआ। लेकिन उसका महमूद ने क्या किया कि आपको शिवलिंगम को ही मतलब तोड़ दिया, उसका पार्ट्स को भी मतलब उठा के ले आया। फिर से बोला जाता है कि बहुत ज्यादा सोना भी था आपको जो सोमनाथ टेम्पल में, वो सोना भी उसने लूट लिया। उसके बाद ही मतलब गजनी का जो महमूद अफ गजनी था उसका मौत भी हो गया। तो ये जाट्स में भी जो लास्ट एक्सपेडिशन था महमूद का, जो लास्ट एक्सपेडिशन हुआ था तो जाट्स के अगेंस्ट था, जो वहां पर बहुत ज्यादा आदमी को भी, बच्चे को भी मारा, उसको स्लेव भी बना लिया। तो ये आपको मतलब इन्वेजन था, बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि बर्बरता किस्म का एक मतलब ये आपको महमूद गजनी एक ऐसा आदमी था, बहुत बर्बर किस्म का आदमी था। तो अगर अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी कौन था ये हम लोग समझते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया आपको, जो आपको लड़ाई था, तो जैसे आप सोमनाथ टेम्पल की याद रखें, की बात याद रखें, और जो जितना भी इन्वेजन था वो। लेकिन ये अल बरूनी की अगर बात करें तो अल बरूनी का एक किताब था किताबुल हिंद, जो कि अल बरूनी किसके साथ आया था? वो आपको महमूद अफ गजनी के साथ आया। उसका एक मतलब पोएट नहीं होता, मतलब साथ में रह के किताब लिखना, एक लेखक जितना भी राजा था वो क्या करता था, एक लेखक एक पोएट को रखता था साथ में। आप सब में देखेंगे, चाहे वो आपको अशोका का पीरियड हो या अकबर का पीरियड हो या किसी तरह का राजा हो। तो क्या होता था कि राजा तो खुद नहीं लिखेगा, तो अपना जो जितना भी चर्चा होता था या किसी तरह का कुछ भी मतलब पॉलिसी बना या किसी तरह का कोई दंड दिया, वो सब क्या होता था लिखाता था एक मतलब किताब में। इसलिए महमूद अफ गजनी भी था, वो अल बरूनी को रखा जिसने किताब उल हिंद लिखा। लाल बरूद ने किताब उद्दीन लिखा हुआ, अरेबिक में लिखा हुआ था, 80 चैप्टर था, जो मतलब सब चीज का उसमें चर्चा, रीजन पर भी चर्चा था, फिलोसफी पर, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, इंडिया का क्या मैनर्स होता है, कस्टम, सोशल लाइफ, मेट्रोलॉजी, मेजरमेंट था, वो सब का उसमें चर्चा था।
तो उसके बाद अरब के बाद तुर्किश कंकेस्ट की अगर बात करें तो जो गजनी के बाद जो कंकेस्ट जिसने किया अब दी पंजाब का, वो आपको उसके बाद प्लंडर भी किया, उसके बाद गंगेटिक वैली का बहुत ज़्यादा प्लंडर हो गया, राजपूत स्टेट्स का प्लंडरिंग होने लगा। तो जो दोनों जो नया पावर जो आपको मतलब प्रोमिनेंस नया नया पावर जो निकल कर आया वो आपको ख्वारिज्मी इंपायर था, जो ईरान का एक इंपायर था। एक था घुरिद इंपायर, जो मोहम्मद घोरी, आप सुने होंगे मोहम्मद अब घोरी, वो घूर का था, जो कि आपको अफगानिस्तान में भी एक जगह है घूर, तो महमूद ऑफ घूर है वहाँ का एक मतलब वो किंग था। द पावर ऑफ घूर इंक्रीज अंडर द सुल्तान अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के अंदर उसका पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, जो टाइटल अर्न किया था वर्ल्ड बर्नर, जहान सोज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर महमूद अफ घूर की बात करें, जो महमूद अफ घूर की अगर बात करें यहाँ पर, अब देख सकते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद, उसका भी एक और नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद भी था। तो वो क्या किया था, गजनी का जो थ्रोन था उसको मतलब असेंड किया, एक्वायर किया। अब चौहान राजपूत उस समय बहुत ज्यादा ही पावर में था, नॉर्दर्न आपको जो इंडिया था, नॉर्दर्न इंडिया में चौहान रूलर नाम सुने होंगे आप तो महमूद अगर घौर की बात करें तो उसने क्या क्या मतलब कि आपको यहाँ पर तो अगर महमूद घोर की यहाँ पर बात करें, महमूद और घोर की, तो देख सकते हैं कि जो 1175 एडी में जो मुल्तान मुल्तान में जो प्लेस था वहां पर उस समय कौन रूल करता था, आपको करमथी डायनेस्टी। 1178 में गुजरात में जो बैटल किया, बैटल ऑफ कायदार, उस समय भीमा टू राज्य करता था। पंजाब में देखे तो खुरसा खुसरू मलिक राज करता पंजाब में, फिर खुसरू मलिक। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया कि 1191 एडी में जो आपको लड़ाई हुआ था, ये आपको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान उसने क्या किया था, आपकी महमूद अब जो घोर था, महमूद अब घोरी था, उसको हरा दिया था। लेकिन जो सेकेंड बैटल हुआ था आपको तराइन में, उसमें पृथ्वीराज चौहान मतलब महमूद घोरी था, उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर आपको 1994 में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था जयचंद के समय, जयचंद ने साथ दिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान यहाँ मतलब कि डिफीट भी हुआ, हार भी गया, क्योंकि उसने मतलब आपको क्या बोल सकते हैं, जयचंद ने बोला जाता है कि उसने मतलब धोखा दे दिया, मतलब ट्रेटर एक तरह से बोल सकते हो, उसने विश्वासघात किया तो हार गया। फिर ये सोचा कि मुझे पावर मिल जाए, लेकिन बाद में क्या हो गया, जयचंद को भी उसने मार दिया हरा के। तो इसलिए बोला जाता है कि मतलब सोच समझ के ही मतलब साथ दे। अगर बैसाना की बात करें तो भीमा टू वहाँ का रूलर था। 1205 एडी में रिवोल्ट ऑफ फोकर्स हुआ था, फोकर्स में, वहाँ फोकर्स जो राजा था आपको डायनेस्टी का। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई की अगर बात करें, जो 1191 एडी में हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था, मुइजुद्दीन मोहम्मद के बीच में, पृथ्वीराज चौहान थ्री के बीच में हुआ था। जो ये मोहम्मद बिन महमूद जो था वो डायरेक्ट घोड़ी को नहीं आया था, ये मोहम्मद बिन मजूम था, ये किसका मतलब जो जनरल था आपको, ये घुरिद फोर्स का एक जनरल था। इसे मतलब कि ये इसने जो फर्स्ट बैटल में था पृथ्वीराज चौहान ने इसे डिफीट कर दिया, लेकिन सेकेंड बैटल में जो था उसमें जो ये आपको मुइजुद्दीन मोहम्मद था, ये आपको डिफीट कर दिया। तो ये देख सकते हैं कि जयचंद आपको मतलब उस समय साथ दे दिया था, इस कारण ये डिफीट हो गया। तो इतना ही याद रखना है, डिटेल में नहीं जाना। अगर तुर्किश कंकेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल की बात करें तो उसके बाद क्या हुआ, तुर्किश का रूलर पूरा एस्टेब्लिश हो गया इंडिया में, तो गंगा जमुना दोआब नेबरिंग जितना भी बैटल ऑफ तराइन के बाद। तो उस समय जो मुजुद्दीन क्या हुआ कि गजनी रिटर्न कर गया इंडिया, और इंडिया का जो इंडिया छोड़ दिया कि इसके अंदर में कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने जनरल बना के वहां रख दिया, जो उसका ट्रस्टेड स्लेव था। उस समय क्या होता था, जितना भी जो आपको जो इन्वेडर होता था तुर्किश या अरब का, वो क्या स्लेव रखता था, स्लेव मतलब गुलाम होता है, वो गुलाम उसका बहुत वफादार गुलाम होता था, उसे ऐसा गुलाम होता था कि उससे वो शादी भी करवा देता था अपनी बेटी का, ऐसा गुलाम होता था कि उसे राजा ही बनवा देता। उसी तरह क्या था, जनरल का बना के गया था मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया वो देख सकते हैं, 1194 में जो मुजिद्दीन फिर से रिटर्न किया, फिर वहां से बैटल ऑफ हुआ जयचंदा के साथ, जानते हैं जयचंदा जो जयचंद था वो जो साथ दिया था उसको फिर से हरा दिया, मतलब जयचंद को मतलब मार दिया गया एरो से। फिर जो उस समय क्या होता, ट्रूप्स वेर मोर सक्सेसफुल इंस्टेंट, या फिर खलजी ऑफिसर को उसने बनाया, जो बख्तियार खलजी था। तो बख्तियार खलजी जो ऑफिसर था आपको, वो बिहार में बहुत सारा अटैक किया, हम जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने जलाया, जो बिहार का नालंदा था, विक्रमशिला, बहुत तोड़फोड़ किया, बहुत बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उस उन लोगों को भी उस जो बख्तियार खिलजी उसने परसिक्यूट कराया, मतलब वहां से भी उन लोगों ने भगा दिया, और बहुत सारे बुद्धिस्ट को उन लोगों ने मारा भी, मतलब ऐसा बोला जाता है, लिटरेरी सोर्स में भी ये सब एविडेंसेस हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी को बोला जाता है कि जब उस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया तो इतना ज्यादा बड़ा लाइब्रेरी था कि वो आपको 3 महीना तक वो जलते रहेगा। समझ सकते हैं कितना ज्यादा लिटरेरी एविडेंसेस था हमारे पास। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता था, जो कि मतलब उसने जला दिया। तो उस समय का ये देख सकते हैं आपको।
फिर बख्तियार वाज ऑक्युपाइड बाय सेना कैपिटल लखनऊ विदाउट एनी अपोजिशन। तो ये सब आपको उस समय का जो रूलर था वहाँ देख सकते हैं। तो ये सब में नहीं जाना है, कंपैरिजन आपको जो देखते हैं। तो तुर्किश का अगर सक्सेस देखे तो सक्सेस क्यों हुआ, सुपीरियर हॉर्स था, बाहर से आया था, तो वो मतलब आपको तुर्क से अरब से, तो वहाँ हॉर्स का कल्चर ज्यादा था, वो लोग लड़ाई भी करता हॉर्स से। तो हॉर्स से क्या होता, स्विफ्ट मूवमेंट होता था, तुरंत मतलब तलवारबाजी किया, तुरंत मारा, तुरंत भाग गया। लेकिन वो इंडिया के पास जो हाथी वाला घुड़सवार होता था, हाथी वाला होता था, या पैदल सेना होता था, उतनी तरह से वो स्विफ्ट मतलब जो बोलते हैं जो मूवमेंट होता है आपको सेना का, या मतलब मार के भाग जाना या लूटपाट करना, वो अच्छे से नहीं कर पाता था। तो ये होता फ्यूडलिज्म का जो ग्रोथ हुआ इंडिया में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था आपको तुर्की सक्सेस का। तो ये सब आप तो देख सकते हैं, ये आपको इफेक्ट ऑफ तुर्की नेशन, ये सब आपको मेंस का टॉपिक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इतना था आपको तुर्की इन्वेजन। अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है आपको दिल्ली सल्तनत। तो इसे इसे भी हम लोग जल्दी से यहाँ देख लेते हैं क्या दिल्ली सल्तनत के बारे में, क्योंकि ये छोटा सा मेडिवल टॉपिक है, जितना शॉर्ट में इसे आप रखेंगे उतना क्या होगा कि ये आपको याद भी रहेगा। क्वेश्चन भी इससे बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के बारे यहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी से। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत का जो आपको एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो बैटल ऑफ तराई के बाद, सुना बताया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो उसने छोड़ा था, तो वहाँ जो स्लेब जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो एक क्या था कि मामलुक स्लेब बोला जाता है मामलुक को। तो मामलुक डायनेस्टी सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ, स्लेब डायनेस्टी से बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मामलुक यहाँ पर इसको हम स्लेब डायनेस्टी बोल सकते हैं, स्लेब डायनेस्टी। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी का जो हुआ, फिर तीसरा आपको तुगलक का हुआ, चौथा सैयद का हुआ, लोधी का जो पचमा लोधी डायनेस्टी, उसके बाद मुगल डायनेस्टी है। तो अगर खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा जो रूल किया वो किसने रूल किया, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो तुगलक डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा रूल किया। अगर आप उसका टाइम पीरियड की बात करें तो लार्जेस्ट रूलिंग था ये आपको तुगलक डायनेस्टी। सबसे कम अगर बात करें तो खिलजी था, अगर देख सकते हैं 6 से 90, 20 से 14, समझिए लगभग 100 साल का यहाँ गैप है। यहाँ भी देख सकते हैं 51 से 26, तो ये भी अच्छा गैप है। यहाँ 50 साल का, यहाँ भी देख सकते हैं 20 साल का समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर देखें तो 1990 से 20 देख सकते हैं, मतलब 120 अगर देखें यहाँ 320, 290 से, तो यहाँ कम मतलब दिन का रास्ता। तो ये मिनिमम टाइम पीरियड के लिए इसने यहाँ पर राज किया, तो खिलजी डायनेस्टी। तो ये आप याद रखें क्रोनोलॉजी। सबसे पहले ममलुक डायनेस्टी, सलेब डायनेस्टी करते हैं, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आपको तुगलक डायनेस्टी, और उसके बाद सैयद डायनेस्टी, देन लोधी डायनेस्टी। अगर ममलुक डायनेस्टी की बात करें तो ममलुक डायनेस्टी क्या था, वो स्लेव किंग्स था आपको, क्योंकि वो स्लेव को ही वहां पर जो आपको जो बैटल ऑफ तराई के बाद जो कुतुबुद्दीन है वो उसने छोड़ के गया था, तो जनरल था आपको मोहम्मद घोरी का। कुतुबुद्दीन का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1206 से 1210 एडी तक उसका टाइम पीरियड था। डेथ ऑफ घोरी के बाद उसको मतलब वहां का रूलर बनाया गया था सब ने। इंपॉर्टेंट रोल किया टर्किश रूलर को इंडिया में बढ़ाने का। तो अगर अगर यहाँ पर हम बात करें उसके रूल की, तो रूलर ऑफ गजनी, क्लेम रूल ओवर दिल्ली, नासरुद्दीन का बच्चा, तो गवर्नर ऑफ मुल्तान, उच्च रिवोल्टेड इंडिपेंडेंट, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ बात करें तो ये आपको क्या क्या था कि जो लाहौर है आपको जो ही मेड लाहौर एज ए कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत, लाहौर को उसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत का जो कैपिटल था वो लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को ब्रेव माना जाता, फेथफुल भी था, फेथफुल था क्योंकि उसे इतना विश्वास के साथ यहाँ का राजा बनाया था। जनरल ही वाज, उसको लाल बख्श भी बोला जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि वो मतलब कि लाख रुपया दान में देता था। तो ये सब याद रखना, ये पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड है कि लाख बख्श किस राजा को बोला जाता है, किस किंग को बोला जाता था, किस मतलब सुल्तान को बोला जाता है। इससे हम याद रखें कि ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था। ये दिल्ली लाहौर में इसने कैपिटल सेटअप किया था। फाउंडेशन किया आपको जो कुतुब मीनार जो हम लोग देखते हैं, कुतुब मीनार किसने बनवाया था आपको, लिए आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये कहाँ बनवाया था आपको, और किसकी मतलब की याद में, किसके नाम में बनाया था। सूफी एक संत था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का, ये याद रखेंगे। तो किसके नेम में, ये किसके नाम पर ये आपको जो कुतुब मीनार जो हम लोग देखते हैं, जो आप घूमने जाते हैं, जिसे एक हेरिटेज साइट भी बोला जाता है, वो किसके नाम पर बनाया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार आपको काकी के नाम, दिल्ली में जो है जो। फिर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा ही बनाया था आपको अजमेर में। तो बोला जाता है कि जो ये चौगन एक मतलब प्ले है, पोलो जिसे आप लोग देखते हैं, उसमें घोड़ा पर जो पोलो खेला जाता था, वो उस पोलो के दौरान क्या वो घोड़ा से गिर गया, उसी समय इसका मौत हो गया। इसका जो टॉम्ब है, जो मतलब मृत्यु स्थल जिसे बोला जाता है टॉम्ब, वो आपको कहाँ है, लाहौर में। तो ये याद रखना है कि ये घोड़ा खेलते दौरान चौगान पोलो से मतलब चौगान पोलो खेलते वक्त ये घोड़ा से गिर के मर गया। तो ये लाहौर में इसका टॉम्ब, इतना ही याद रखना।
फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर आप हर एक डायनेस्टी में देखें तो बहुत सारे रूलर जो इंपॉर्टेंट रूलर वहीं से क्वेश्चन पूछे, जैसे आराम साहब ये इतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, सुल्ली सुल्तान, तो बोला जाता है कि फरिश्ता अल बदौनी अरम सावा द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम आगे इल्तुतमिश की बात करें, ये इंपॉर्टेंट रूलर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्या था, वो भी आपको एक बहुत मतलब बोला जाता है कि ग्रेट रूलर माना जाता है उसे भी। विद द नेम ऑफ शमसुद्दीन उसका नाम था। तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन के बाद मतलब कंसोलिडेट किया अपना पोजीशन को, कवाचा फ्रॉम क्या क्या, कवाचा जो पंजाब में था उसे वहां से भगा दिया। फिर चेंगिज खान जिस समय डिस्ट्रॉय किया था ख्वाजिर एम्पायर को, इल्तुतमिश क्या किया तो उसने बचाया था मतलब मंगोल अटैक से आपको इंडिया इंडिया। तो ये आपको मतलब इससे रिलेटेड कुछ है। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था, तो इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने आपको बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन था, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन रुक गया तो कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया कंस्ट्रक्शन। वो कैपिटल को जो लाहौर में जो कुतुबुद्दीन को उसे दिल्ली शिफ्ट किया। उसे मतलब वो उसने कॉइन जो रिलीज किया था सिल्वर, जिसे टंका बोलते हैं, जितल जिसे कॉपर बोलते हैं, ये याद रखना, ये सब पूछा भी गया उसने जो एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट नया सिस्टम लाया था, इसका नाम था इकता, जिसे इकतादारी सिस्टम, मतलब लैंड असाइनमेंट इन द ड्यू ऑफ कैश सैलरी। जो कैश सैलरी के बदौलत क्या होता था, लैंड देता था। जैसे इकतादारी सिस्टम क्या हो गया, मतलब आपको लैंड देना, उस पर आपको मतलब खेती बाड़ी करना, या जैसे कोई सेना है तो सेना का जो प्रमुख है उसे हम लोग लैंड दे दिए। वहां से जो मतलब वो क्या किया कि उसी लैंड से जो उसे टैक्स मिला उसी से वो सेना को भी चलाया, जो बचा उसे वो अब वो ग्रांट के रूप में राजा को दे दिया। लार्ज स्केल में मतलब ये दिया जाता, तो ये आपको इक्ता सिस्टम का इसने मेंशन किया। एक तालगानी सिस्टम था, एक आपको तुर्क चालगानी सिस्टम था। ये 40 नॉवेल्स का एक मतलब जैसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, 40 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स का ये मतलब ग्रुप था। इसमें इसमें क्या होता था कि मतलब एडवाइस लेने के लिए, किसी तरह का कोई मतलब पॉलिसी बनाने के लिए इसे यूज किया जाता। तो ये आपको इसमें बलवन भी नाम का एक राजा था, वो भी क्या था। फिर इल्तुतमिश की बेटी थी, जो ये बोला था कि पहली पहली महिला थी जो आपको सुल्तान बनी थी, वो भी आपको मतलब दिल्ली सल्तनत में, वो भी आपको मतलब मुस्लिम में बोला जाता। तो इल्तुतमिश अपने बेटा को उतना मतलब काबिल नहीं समझते थे कि वो रूल कर पाए, इसलिए वो रजिया सुल्तान को अपना जो थ्रोन था वो घोषित किए, यही राज करेगी। तो फाइनली ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया सुल्तान टू द थ्रोन। तो क्या था कि जब रजिया सुल्तान को रूल किया उस समय, आज भी देखते हैं अगर आप मतलब अगर महिला कुछ बनती है तो बहुत सारे जो सोसाइटी के जो बहुत लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपुल हैं वो क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं कि महिला के मतलब जैसे अभी भी पैट्रियार्कल माइंडसेट, अभी पैट्रियार्कल सोसाइटी हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ देखते हैं कि अभी भी अगर वुमेन रूल करती है, वुमेन किसी तरह का अगर कुछ मतलब पॉलिसी बनाती है तो मैन क्या होता है हरदम एक डाउट में रहता है, ये सही होगा कि नहीं होगा। जैसे अब एक मतलब बोला जाता है ना, बिलीव वुमेन कांट ड्राइव, वुमेन वुमेन कांट प्रोटेक्ट हर सेल्फ। सो इस तरह का होता था कि रजिया सुल्तान वुमेन है, वो खुद प्रोटेक्ट नहीं, वो क्या मतलब राज को प्रोटेक्ट करेगी। तो उसके अंदर जो चलगानी सिस्टम था, जितने नॉवल थे वो काम करता था, बोलता था कि हम लोग एक मतलब लेडीज के अंदर काम नहीं कर सकते। इस तरह का एक मतलब बोल सकते हैं कि वो एक जो प्री कंसेप्ट नोशन था, प्री कंसीड वो नोशन था इस लोग के मतलब बीच में, जो चलगानी जो मतलब 40 नॉवेल्स था। नॉवेल्स ने क्या किया कि मतलब कुछ कुछ चाल चलते थे कि किस तरह से हटाया जाए। तो लास्ट में हुआ इसने उन लोग ने मरवा दिया, मतलब रजिया सुल्तान को मतलब हत्या करवा दिया। तो बोला जाता है कि मतलब कंट्रोल तो करना चाहते लेकिन कंट्रोल वो हुई नहीं। तो अगर जो तुर्किश नॉवल था वो फेमिनिन मॉडेस्टी से मतलब बहुत ज़्यादा आपको फ्रेंडली थे, तो उसने बहुत कोशिश किया। याकूत खान का था, उससे भी मतलब कोशिश किया मरवाने का। फिर राजिया वन ओवर हर कैप्टर अल्तुनिया आफ्टर मैरिंग हिम विद रिन्यूड अटेम्प्ट ऑन दिल्ली। फिर उसने मैरी भी किया अल्तुनिया से। उसके बाद नो ले मतलब लास्ट में मतलब किसी तरह धोखाधड़ी से मतलब किल कर दिया। उसके बाद बहरम शाह को राजा बना, वो भी ज्यादा दिन राजा नहीं बना। फिर मंसूर शाह भी ज्यादा दिन राजा नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट रूलर है नहीं, तो इसीलिए इसमें हम कुछ ज्यादा देख नहीं रहे। नसरुद्दीन मोहम्मद भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर। बलबन की बात करें, बलबन बहुत इंपॉर्टेंट। बलबन क्या था, एक नॉवेल जो नॉवेल था आपको, वो नॉवेल का एक इम्पोर्टेंट मतलब वो जो चलगानी 40 जो काउंसिल्स था नॉवेल्स था, उसका एक इम्पोर्टेंट नॉवेल था, बहुत पावरफुल था। ये किसने सबसे पहले क्या किया, आते हुए चलगानी जो था उसको हटा दिया, चलगानी हटाया। इसे आयरन पॉलिसी बोला जाता है, मतलब ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसने बनवाया था। ईरानियन किंग, ये सब याद नहीं रखना, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या किया, सबसे पहले तो चलगानी सिस्टम को हटाया। फिर इसके बाद उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया, जिसे दीवाने अर्ज बोला जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट मतलब ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है, ये याद रखना उसने बनवाया। फिर आपको बोलता था कि मंगोल से अटैक से इसने बचवाया।
फिर बोला जाता है बोथ फोर्स एंड डिप्लोमेसी, वो फोर्स को बहुत ज़्यादा मजबूत किया जो घुड़सवार था, जो पैदल सैनिक था। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बना रहा था। ये सब आपको यहाँ याद रखना। ये सब नहीं याद रखना उसका सन क्या था, सन किस हो, तो ये बलवन आपको मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। वो बोला जाता है कि उसका ग्रैंडसन जिसका कायकाबा था उसको फिर उसने बैठवाया। फिर बोलता है इसका सन रिप्लेस कर दिया उसको, कैमूस जो था वो। तो बलबन ये आपको बोला जाता है। बलबन अपने आप को इतना महान राजा हुए, वो एक सिस्टम चलाया था सजदैन पैगोस। वो क्या करता था, जैसे कोई भी अगर उसके सामने आ रहा है तो उसका पैर को आपको चूमना है, उससे नीचे झुक के प्रणाम करना। ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं एक तरह से एम्बेरेसिंग टाइप का ठीक मतलब चीज था वो। कोई भी आ रहा है आपका पैर चूम रहा है, कितने भी बड़े राजा हैं, कोई भी आ रहा है आपके सामने सर झुका रहा है, वो अपने आप को जिले इलाही बोलता था। मतलब इमेज अब करता भगवान का जो भेजा हुआ हम एक मतलब संतान है, जो भगवान की मतलब की भेजा हुआ पर हम काम कर रहे हैं, भगवान ने हमें भेजा है, तो उसी तरह जिंदे इलाही उसे बोला जाता था। उसने आपको नया फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था आपको नवरोज। तो ये आपको मतलब बलवन का रोल था। तो ये बलवन का आपको रोल था। हम लोग अब क्या करते हैं, अब इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग खिलजी डायनेस्टी और जो अदर डायनेस्टी था, क्योंकि इसमें 4-5 डायनेस्टी है, वो हम लोग एक क्या करेंगे एक लेक्चर में उसे कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए मैं ये पूरा आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सब जितना है ये आपको मेंस टॉपिक के लिए, अगर मेंस का आप पढ़ रहे हैं तो इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो जो पॉइंट पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में वो आपको याद रखना, और इतने ज्यादा पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस भी कर दूँ वो आपको याद रहेगा, तो इसलिए कोई फायदा है नहीं। इसलिए जो जो पॉइंट पूछा जा रहा है, अगर पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे तो यही यही पूछा था, मिट्टी डिपार्टमेंट कौन सा है, चलगान सिस्टम किसका मतलब किसका इन्वेंशन था, जिले लाई कौन राजा को बोला जाता था, नवरुत फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट आपको जो टॉपिक है फर्दर टॉपिक से डिस्कशन शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।